यहीं पर एक बात पता चलती है कि एलिना को उन लड़कों के लिए एक बच्चे को जन्म देना रहता था। जब अस्टोन को पता चलता है कि एलिना और उन लड़कों के बीच एक अजीब रिश्ता है जिसे हम आगे जानेंगे। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी रहस्यमयी और भयावह परिस्थिति में फंसे एक व्यक्ति की है जो प्रकृति और मानव स्वभाव की क्रूरता को दर्शाती है, जिसमें एक इंसान जो जंगलों में जाता है कुछ फोटो को खींचने के लिए, लेकिन वो एक बच्चे के जाल में फंस जाता है। तो अब क्या वो उस बच्चे के चुंगल से निकल पाता है या फिर नहीं? बेसिकली फिल्म में यही दिखाया गया है। वैसे ये मूवी 2023 में रिलीज हुई थी और ये एक अमेरिकी हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है द सिडिंग। फिल्म की शुरुआत एक डरावने दृश्य से होती है जिसमें एक छोटा बच्चा रेगिस्तान में भटकता हुआ दिखाई देता है। साथ ही वह अपने हाथ में एक मानव उंगली को लिए हुए रहता है और उसे लॉलीपॉप की तरह खा रहा होता है। यह दृश्य हमें शुरू से ही असहज कर देती है और फिल्म के भयावह माहौल को स्थापित करती है। इसके बाद कहानी वायंधम अस्टोन नाम के एक फोटोग्राफर पर केंद्रित होती है जो एक दुर्लभ चंद्र ग्रहण की तस्वीरें लेने के लिए एक सुनसान रेगिस्तान में जाता है। वह एक शहरी व्यक्ति है जो प्राकृतिक की इस जंगली दुनिया से बिल्कुल अनजान है। अस्टोन तस्वीरें लेने के बाद रात को रेगिस्तान के पत्थरों पर ही सो जाता है। अगले दिन जब वो अपने कार के तरफ वापस जाने लगता है तभी उसे एक बच्चा दिखाई देता है जो अकेला और परेशान लग रहा था। ये देखकर अस्टोन उसकी मदद करने की कोशिश करता है क्योंकि वो लड़का बताता है वो अपने माता पिता से बिछड़ गया है। ये सुनकर अस्टोन उसे अपनी कार के पास ले जाने लगता है, पर वो लड़का अस्टोन के साथ जाने के बजाय दूसरी तरफ जाने लगता है, ये बोलकर कि उसके माँ बाप इधर गए थे, जिस कारण अस्टोन भी लड़के के पीछे चला जाता है ताकि वो लड़का फिर से ना भुला जाए। घंटों चलने के बाद अस्टोन लड़के को एक जगह पर रोकता है और फिर से वहां से वापस चलने के लिए बोलता है, मगर इस बार वो लड़का अस्टोन का पानी मांगकर पीने लगता है और अस्टोन का हाथ छुड़ाकर हंसते हुए वहां से चला जाता है। ये देखकर अस्टोन फिर से उसके साथ जाने लगता है, पर वो लड़का अचानक से कहीं गायब हो गया था। साथ ही उस बच्चे को ढूंढने के चक्कर में अस्टोन अपने रास्ते से भी भटक जाता है और रेगिस्तान में ही कहीं खो जाता है। इसलिए अब वो वहां से वापस आने की कोशिश करने लगता है। घंटों चलने के बाद अस्टोन काफी थक चुका था, इसलिए वो इस बार भी रेगिस्तान के पत्थरों पर ही सो जाता है। कुछ देर बाद अस्टोन को वहीं पर किसी के गाने की आवाज आने लगती है जिससे अस्टोन जाग जाता है। इसके बाद जब वो उठकर इधर उधर देखता है तो उसे एक गहरी घाटी के नीचे एक छोटा सा घर दिखाई देता है जिसमें एक अकेली महिला रह रही थी। ये देखकर अस्टोन उस महिला जिसका नाम एलिना है उससे मदद मांगने के लिए चला जाता है। वैसे एलिना एक रहस्यमयी और शांत स्वभाव की लड़की थी जो उस घाटी में अकेली रहती है। वो अस्टोन को अपने घर में शरण देती है बिना कोई सवाल जवाब किए, यहाँ तक कि वो उसे अपने कमरे में ही सोने के लिए बोलती है। खैर, अगले दिन अस्टोन उठकर रेडी होता है और वहाँ पर कुछ पैसे रख कर जाने लगता है, लेकिन बाहर आकर उसे पता चलता है घाटी तो बहुत ही गहरी है और वहां से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था एक रस्सी की सीढ़ी जो रात में यहाँ तो दिख रही थी मगर अभी गायब हो चुकी थी। ये देखकर अस्टोन एलिना से जाकर पूछने की कोशिश करता है, पर एलिना अभी भी सो रही थी। इसलिए अब अस्टोन टाइम पास करने के लिए वहां के दीवारों पर बने पेंटिंग्स की तस्वीरें लेने लगता है। कुछ देर बाद जब एलिना वहां आती है तो अस्टोन सीढ़ी के बारे में पूछता है, जिस पर एलिना बोलती है उसे नहीं पता क्योंकि वहां पर रह रहे और भी कुछ लोग कभी कभार सीढ़ियों को ले जाया करते हैं जो कुछ ही देर में या फिर 1-2 दिन बाद लाकर रख देते हैं। ये सुनकर अस्टोन पत्थरों पर ही चढ़कर ऊपर जाने की कोशिश करने लगता है क्योंकि इसके अलावा ऊपर जाने का कोई और रास्ता नहीं था। वहीं बहुत कोशिश करने के बावजूद भी अस्टोन पत्थरों पर नहीं चढ़ पाता, जिसके बाद इसी तरह एक रात और बीत जाती है। अगले दिन फिर से अस्टोन
वहां पर रखे कुछ औजारों की मदद से पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। कुछ ऊंचाई चढ़ने के बाद अचानक से ऊपर से किसी जानवर का कटा हुआ सर गिरता है, जिसकी वजह से अस्टोन का हाथ पहाड़ पर से छूट जाती है और वो वापस से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। बाद में जब उसे होश आती है तो अस्टोन हथौड़े की वजह से जख्मी हो चुका था। तो इस बार वहां से उठने में एलिना उसकी मदद करती है और फिर इसी के साथ एक रात और बीत जाती है। अगले दिन सुबह फिर से अस्टोन सीढ़ियों को आकर देखता है, पर अभी भी सीढ़ी वहां नहीं लगी हुई थी। इसलिए अस्टोन एलिना को ही कुछ करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे वहां से बाहर निकलना था। मगर एलिना को कुछ पता नहीं था, इसलिए अब अस्टोन मदद के लिए किसी को बुलाने लगता है। कुछ देर चिल्लाने के बाद वहां पर दो लोग आते हैं और अस्टोन की मदद करने के लिए राजी भी हो जाते हैं। साथ ही वो अस्टोन का फेवरेट कलर भी पूछते हैं, जो रेड था। रेड कलर सुनकर वो लड़के गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि अस्टोन अगर नीला कलर बोलता तो शायद वो बच्चे अस्टोन को छोड़ देते, पर उसने तो रेड बोला था। खैर, इसके बाद वो लड़का रस्सी को नीचे फेंक कर अस्टोन को कस के बांध लेने बोलता है और ऊपर की ओर खींचने लगता है। लेकिन आधा दूर खींचकर वो लड़का अस्टोन को ऐसे ही छोड़ देता है। अस्टोन यहाँ पर बहुत बार खींचने के लिए बोलता है, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। कुछ देर बाद अस्टोन को उसी तरह नींद भी आ जाती है। तभी एक लड़का अस्टोन पर पी करने लगता है और उस पर हंसने लगता है। साथ ही कुछ और लड़के भी वहां पर आकर अस्टोन के रस्सी को जोरों से हिलाने लगते हैं, जिसकी वजह से अस्टोन को काफी चोटें भी लग रही थी। कुछ देर बाद वहां पर एलिना भी आकर सभी लड़कों को अलग भाषा में बोलकर शांत कर देती है। लेकिन तब तक पत्थरों से चोट लगने की वजह से अस्टोन बेहोश हो चुका था। रात में जब अस्टोन जागता है तो वो एलिना से लड़कों के बारे में पूछता है, तो पता चलता है अस्टोन अब उस घाटी में फंस चुका है। वहीं एलिना भी उसकी मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह खुद भी वहां पर फंसी हुई है। और फिर इसी तरह दर्द से चिल्लाते हुए एक रात और बीत जाती है। अगले दिन अस्टोन एलिना से मिलजुल कर रहने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि एलिना की बातों पर अस्टोन को अब धीरे धीरे शक होने लगा था कि वो कुछ न कुछ अस्टोन से छुपा रही है। इसलिए वो एलिना से सवाल भी पूछता है कि वो बाहर क्यों नहीं निकलती। लेकिन एलिना का जवाब स्पष्ट और रहस्यमयी होता है। वह कहती है कि बाहर की दुनिया सही नहीं है, इसलिए उसे अपनी स्थिति स्वीकार कर लेनी चाहिए। खैर, इसके बाद अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अस्टोन को पता चलता है घाटी के ऊपरी किनारों पर जो जंगली और क्रूर लड़के समय समय पर दिखाई देते हैं, वो एलिना को भोजन और जरूरी सामान भी ला कर देते हैं। लेकिन साथ ही वो लड़के अस्टोन को ताना भी मारते हैं और उसका मजाक भी उड़ाते हैं। वे उसे बाहर निकलने का झूठा भरोसा देते हैं, लेकिन हर बार उसे धोखा दे देते हैं। उन लड़कों को अस्टोन को परेशान करने में बहुत ही मजा आ रहा था। इसी दरमियान एक रात जब अस्टोन पूरी तरह से नशे में था, तभी एलिना उसके सामने ही कपड़े बदलने लगती है। ये देखकर अस्टोन को बर्दाश्त नहीं होता और एलिना से लिपट कर रोना शुरू कर देता है और फिर दोनों देखते ही देखते वहां पर इंटीमेट भी हो जाते हैं। खैर, अगले दिन से अस्टोन को समझ में आ जाता है कि वो लड़कों के जाल में फंस चुका है। इसलिए वो एलिना से पूछता है कि आखिर ये लड़के कौन हैं और वो यहाँ पर क्यों रहती है। लेकिन एलिना उसे साफ जवाब नहीं देती। वह बस इतना कहती है कि यह सब प्रकृति का चक्र है। एलिना की बात से अस्टोन का गुस्सा और हताशा तो बढ़ जाती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता। इसी दरमियान अस्टोन की मुलाकात उन्हीं जंगली लड़कों में से एक लेपस नाम के लड़के से होती है, जो अस्टोन से काफी इम्प्रेस हो चुका था, क्योंकि समय बिताने के लिए अस्टोन अपने स्किल्स से उस जगह पर कुछ पौधे लगाना शुरू कर दिया था ताकि कुछ सब्जियों को उगा सके। ये देखकर लेपस भी अस्टोन से सीखना चाहता था, इसलिए वो अस्टोन को सिखाने बोलता है। तो अस्टोन भी लेपस को सिखाने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन अगले दिन जब एलिना जागती है तो देखती है जंगली लड़कों ने लेपस को मारकर वहीं पर टांग दिया था। ये देखकर एलिना बहुत ही रोने और चिल्लाने लगती है। साथ ही वो अस्टोन को भी बहुत बुरा भला बोलने लगती है। इतना ही नहीं, जब उसे बर्दाश्त नहीं होता तो एलिना अस्टोन को डंडे से मारकर बेहोश कर देती है। यहाँ पर पता चलता है एलिना उन लड़कों की कहती है
और मरने वाला लड़का लेपस एलिना का बेटा था, जिसे जंगली लड़कों ने अस्टोन से बात करने की वजह से मार दिया था। खैर, यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली डरावना सच तब सामने आता है जब अस्टोन को पता चलता है कि एलिना और उन लड़कों के बीच एक अजीब रिश्ता है, जिसे हम आगे जानेंगे। इधर कुछ महीनों बाद देखते हैं जब एलिना अस्टोन को एक पिंजरे में बंद करके रखी हुई थी, जहां अस्टोन की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद अस्टोन को घाटी के ऊपर एक लड़की दिखाई देती है जो वहां पर हाइकिंग करने आई हुई थी, जो अस्टोन को देख लेती है, पर अस्टोन उसे चुप रहने का इशारा करता है और किसी को वहां पर मदद के लिए बुलाने बोलता है। यहाँ पर अब अस्टोन काफी खुश हो चुका था क्योंकि शायद वो अब बाहर निकलने वाला था, लेकिन इतने में वो क्या देखता है, जंगली लड़के उस लड़की को भी पकड़ लिए थे और अस्टोन के सामने ही लाकर उसे मार भी देते हैं। ये देखकर अस्टोन पिंजरे से ही बहुत चिल्लाना और चीखना शुरू कर देता है, पर उसकी कोई नहीं सुनता। वहीं एलिना को भी देखते हैं जो अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी और कुछ ही दिनों में अस्टोन के बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसी दरमियान एक रात अस्टोन एलिना की सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता है। वो जैसा बोलेगी वैसा ही करने को तैयार होता है, क्योंकि इससे पहले जब अस्टोन को पता चला था कि एलिना माँ बनने वाली है तो वो इसकी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता था, लेकिन अब वो एलिना की सारी शर्तें मानने को तैयार था। लेकिन एलिना उसकी एक बात नहीं सुनती और मना कर देती है। यहीं पर एक बात पता चलती है कि एलिना को उन लड़कों के लिए एक बच्चे को जन्म देना रहता था और अस्टोन को ही इस सीढ़ी की प्रक्रिया के लिए चुना गया था। एलिना की बात सुनकर अस्टोन स्तब्ध रह जाता है और बाहर निकलने की हर संभव कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो नाकाम ही रहता है। बाद में एलिना भी कहती है कि विरोध करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यह सब पहले भी हो चुका था। तभी पता चलता है एलिना पहले भी बहुत से लोगों को इस तरह फंसाकर बच्चे को जन्म देती थी और उन्हीं सभी बच्चों में से एक बच्चा लेपस भी था। साथ ही उन सभी लड़कों का भी एलिना के साथ एक अजीब सा रिश्ता था, क्योंकि एलिना से पहले भी यहाँ दूसरी लड़कियां भी रहा करती थी और वो जंगली बच्चे उन्हीं औरतों के बच्चे थे जो नए लोगों को फंसाकर बच्चे पैदा करती और फिर बच्चा पैदा होने के बाद उस आदमी को मार दिया करती थी। खैर, आगे देखते हैं। एलिना फाइनली एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, इसलिए वो मदद करने के लिए अस्टोन को पिंजरे से बाहर निकाल देती है, लेकिन अस्टोन खुद भी बहुत कमजोर हो चुका था, जिस वजह से वो एलिना को संभाल भी नहीं पा रहा था और बार बार गिर जा रहा था। कुछ देर बाद इसी तरह चिल्लाते हुए एलिना एक बच्चे को जन्म देती है, जिसे देखकर अस्टोन बहुत ही खुश हो जाता है। वहीं यहाँ पर एलिना भी बहुत खुश होती है, क्योंकि उसने एक लड़की को जन्म दी थी जो एलिना के बाद वही माँ बनकर एलिना के मकसद को पूरा करने वाली थी। जिसके बाद तो यहाँ पर अस्टोन का भी काम खत्म हो चुका था, इसलिए अब एक जंगली लड़का पीछे से आकर अस्टोन को वहीं पर मारकर छोड़ देता है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। कुछ दिन बाद देखते हैं एलिना अस्टोन के सामानों को एक बक्से में रख रही थी, ताकि अगली बार जब फिर से वहां कोई आए तो ये कपड़े उसे पहनने के काम आ सके, क्योंकि इससे पहले एलिना ने अस्टोन को भी किसी के कपड़े निकालकर पहनने को दी थी और अब वो साइकिल फिर से चलने वाला था, तो शायद अस्टोन के कपड़े आगे उसे काम आते। तभी बाहर में अस्टोन के लाश को भी देखते हैं जो जस के तस पड़ी हुई थी और अब तो वो सड़ना भी शुरू हो गई थी। इसी के साथ ये कहानी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म एक प्रतीकात्मक कहानी है जो मानवता, प्रजनन और जंगलीपन के बीच संबंधों पर सवाल उठाती है। साथ ही ये फिल्म डराने से ज्यादा दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि इसका अंत निराशाजनक और कई सवालों को अपने पीछे ही छोड़ने वाली फिल्मों में से एक है। यह फिल्म प्रकृति की क्रूरता और मानव जीवन के मूलभूत सवालों को एक अनोखे तरीके से पेश करती है। अगर आपको हॉरर और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर पसंद हो तो यह फिल्म आपके लिए एक अनोखा अनुभव हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट कर जरूर बताना। साथ ही आगे आप किस मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं उससे भी कमेंट में जरूर शेयर करना, ताकि मैं जल्द से जल्द उस मूवी को भी
आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो मिलते हैं नए मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद।